आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ और जय मसीह की भी कहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, हर्षित होंगे और बड़े दिन की तैयारियों में लगे होंगे और केक और पकवान बना रहे होंगे और अपने बच्चों के लिए अपने लिए नए नए कपड़े खरीद रहे होंगे और बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो जो हम बड़े दिन की खुशी में करते हैं वो सब आप लोग कर रहे होंगे। और ये सब तो हम हर साल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जो कि बड़ा दिन क्यों मनाते, क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसका मतलब ही नहीं जानते हैं। कितनों को नहीं पता है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। और हम आजकल देखते हैं कि सड़कों पर बहुत से लोग सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के घूमते रहते हैं और वो लोग जो हैं एक दूसरे को जाके केक बांटते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मसीही लोग हों, मतलब दूसरे लोग भी ये काम करते हैं। और एक बात और है कि सारी मार्केट जो है वो फुल होती है क्रिश्चियन लोगों से और दूसरे लोगों से भी। मैंने देखा है कि जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भी आजकल क्रिसमस ट्री सजाते हैं और अपने घरों का सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि नंबर 1 फेस्टिवल माना जाता है पूरे संसार में, और जिसको सारा संसार मनाता है। सारे संसार के लोग इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इस त्योहार को क्यों मनाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो सांता क्लॉज है वही जीसस है, और वो लोग हर जगह, हर कार्ड में और हर दीवार पे, हर मॉल में क्या करते हैं, देखते हैं सांता क्लॉज की बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई हैं। तो वो जीसस को तो जानते ही नहीं है, वो ये सोचते हैं कि सांता क्लॉज ही जो है हमारा प्रभु है। और हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं कि सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं कि रात को सांता क्लॉज आएगा और हमारे बेड पर वो हमारे लिए गिफ्ट रख के जाएगा। और पेरेंट्स भी उनसे कहते हैं कि तुम सवेरे उठोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा जो सांता क्लॉज तुम्हें दे कर जाएगा। तो यहीं पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए सांता क्लॉज गिफ्ट दे के गया है। तो क्यों नहीं हम लोगों को उस गिफ्ट के बारे में बताते हैं जो कि यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए दुनिया में आया और उसने अपने प्राण देके, अपना लहू बहा के, अपना बलिदान देकर हमको हमारे गुनाहों से छुटकारा दिया और जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ। क्यों नहीं हम उस प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं। तो इसलिए जो प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस क्रिसमस पर। अगर आपने नहीं बताया है तो अब भी हम बता सकते हैं। सो इस समय मैं सोच रही हूँ कि पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम उसके बाद वचन में चलेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस सुंदर शाम के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर मौका दिया कि हम आपके नाम का प्रचार कर सकें और आपके बारे में प्रभु हम बता सकें कि आपने हमसे इतना प्यार क्यों किया। और ये जो अथाह सागर से भी गहरा प्यार प्रभु आपने हमसे क्यों किया। प्रभु जी आप महान हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत प्रेमी हैं, जबकि हम इस लायक भी नहीं हैं प्रभु जी। हम मानव जाति जो है वो बहुत गिरे हुए हैं, पापों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं प्रभु जी। फिर भी आप नहीं चाहते कि हम नाश हों, और आप हमेशा अपने हाथों को फैलाए हुए हमको क्षमा करने के लिए तैयार हैं और हमको बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो आपने अपने प्रिय और इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। और वो प्रभु जो आपका बेटा है उसने कितने दुख उठाए ताकि हमारा उसके लहू से पापों का छुटकारा हो जाए और हमको उद्धार मिले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए,
और हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि उन्होंने ये स्टेज जो है प्रभु की सेविकाई के लिए बनाया है, और हम सबको इस पर वो आमंत्रित करते हैं। इसके लिए उनको बहुत आशीषित करना प्रभु, और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उन सब के दिलों को खोल देना प्रभु, और वो सब अपने दिलों में आपके वचन को एब्जॉर्ब कर सकें। प्रभु जी, हम इस सभा को, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप हमको अपनी होली स्पिरिट का अभिषेक दीजिए, ताकि हम जो भी बोले होली स्पिरिट की सामर्थ्य से बोले और आपकी ही ग्लोरी के लिए, महिमा के लिए बोले। अब इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसको सुनिए, कबूल करिए, और सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो हम देखते हैं कि प्रभु में मगन एक गाना गाएंगे छोटा सा, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। हर पल जो जिसको मिला है, उसका है उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है, उसका है उसको ही दे। जीवन भर हर एक पलों में रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। जो कुछ भी जिसको मिला है, उसका है उसको ही दे। मेरा न उसका न इसका, सबका ही है ये भरम। छोड़े के दुनिया की बातों को, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. तो ये बड़े हर्ष की बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमें उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दे दी। और
इसके लिए हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हम उन सभी का वेलकम करते हैं जो इस समय इस मीटिंग में आए हैं, जैसे शबनम जी, अनुपम जी, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। हम उन सब का स्वागत करते हैं। और आई होप कि आप इस वचन को अपना दिल खोल के सुनेंगे और उसको अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करेंगे। तो आज जैसे कि हमने सोचा कि सभी लोग जो हैं क्रिसमस के बारे में इस महीने बता रहे हैं, क्योंकि ये क्रिसमस का मंथ है और सब लोग जो हैं क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं, क्योंकि यही एक फेस्टिवल होता है जो कि धूमधाम से मनाया जाता है। कि वो केवल मसीहों में ही नहीं बल्कि अन्य जातियां भी इसको बहुत धूमधाम से मनाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ स्पेशल है और इस स्पेशल चीज़ को, इस स्पेशल त्यौहार को हमें ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इस त्यौहार का मतलब क्या है, इस त्यौहार को हम लोग क्यों मनाते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम इसके ऊपर लाइट डालें और इस त्यौहार के बारे में, इसके कारण के बारे में बताएं कि गॉड ने हमसे इतना प्यार क्यों किया। गॉड ने हमसे इतना प्यार क्यों किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। लेट मी जस्ट do some adjustment because I am not in Delhi right now. I am in Punjab doing my duty. So that is why the place and all, everything is different for me. So you'll have some inconvenience. Please forgive me for that. I hope you can see me now and hear me also. Yeah. मैं ये जो टॉपिक मेरे दिल में आया कि इसको क्यों ना हम आज शेयर करें, और इस टॉपिक का नाम है वाई डिड गॉड सेंड जीसस इनटू दिस वर्ल्ड। वाई डिड गॉड सेंड जीसस फ्रॉम हेवन टू अर्थ ऑल्सो यू कैन से। सो गॉड ने, मतलब हमारे पिता ने क्यों अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तो ये जो इसमें बहुत ही गहरी जो सच्चाई है और बहुत गहराई से इसमें मीनिंग है, जिसको हम सबको जानना चाहिए, हम सब मसीहों को और जो और भी अन्य जाति के लोग हैं उनको भी इस बारे में समझना चाहिए, ताकि वो ये ना समझे कि सांता क्लॉज ही जो है वो हमारा गॉड है और सांता क्लॉज जो है हमें गिफ्ट देता है और हम केक पकवान और वाइन से ही जो है अपना त्यौहार मनाते हैं। तो इस भेद को बताने के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही सूटेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गॉड ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा। हम सब जानते हैं वो जो बहुत ही प्रमुख आयत है जो कि जॉन 3:16 में लिखी हुई है, वो तो सारा सार है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा। और वो कहती है कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा कि लेट मी रीड इट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये वर्ष हम देखते हैं कि केवल मसीहों के लिए नहीं है, ये वर्ष जो है पूरे जगत के लिए है, जगत के हर एक जन के लिए ये वर्ष है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को बनाया है, उसने हर एक की रचना करी है। उसके डिटेल में तो हम नहीं जा सकते अभी, और उसने हर मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में करी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इसीलिए हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। जैसे कि दुनियावी माँ बाप होते हैं, उनकी संतान होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी संतान से अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं
और वो चाहते हैं कि उनकी संतान को कोई भी दुख ना हो और या कोई किसी भी बुरी साजिश में ना पड़ जाएं या किसी सज़ा को ना भुगतें, और वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उसी तरह से परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी नहीं चाहता कि हम दुख संकट में पड़े। वो मेन थिंग वो ये नहीं चाहता कि हम नरक की आग में झुलसें, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहता है कि हम जो है हमारा उद्धार हो और हम उसके साथ स्वर्ग में अनंत जीवन बिताएं, जैसे कि अभी अभी हमने इस वर्ष में देखा जॉन 3:16 में। और प्रभु यीशु मसीह के आने की खबर जो है ये नहीं कि नए नियम लिखने से पहले हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के आने की खबर जो है बहुत पहले से हो गई थी। इवन उत्पत्ति में अगर आप देखें जेनेसिस में, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर कहते हैं चलो हम मनुष्य को अपनी इमेज में बनाए। तो हम मीन्स कौन? हम मीन्स पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो उस समय से यीशु मसीह इस दुनिया में प्रभु के साथ हैं। और हम देखते हैं कि शुरू में क्या था? वचन था, और वो जॉन 1:1 बहुत फेमस वर्स है कि वचन देहधारी हुआ और वचन ही परमेश्वर था। तो इस तरह से जो शब्द है वो जो है प्रभु के रूप में उस दुनिया में उत्पन्न हुआ, देहधारी होकर इस दुनिया में आया। और हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में आइजाया में प्रोफेसी हुई थी। तो अगर हम आइजाया की बुक निकाल कर उसका 9th चैप्टर 1 to 7 पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि उसके प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बहुत पहले से भविष्यवाणी हो गई थी। 1 to 7 तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर जितना मेन वर्सेस हैं वही हम पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसे लिखा है वर्स 1 में, तो भी संकट भरा अधिक अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबुलन और नफ्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार भी क्या किया? अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। तो पहले क्या था कि जब इंसान बहुत पाप में डूब गए थे, इवन इजरायली लोग जो है वो बहुत पाप में डूबे थे और वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, तो परमेश्वर उनसे बहुत दुखी था, बहुत नाराज भी था। लेकिन उसने एक ज्योति के रूप में अपने बेटे को भेजा ताकि जो गलील में क्या है वहाँ के लोगों को महिमा मिले। सो परमेश्वर जो है वो उन लोगों को भी महिमा दिलाना चाहता था जो कि पाप के अंधकार में डूबे हुए थे। फिर वर्स 2 में ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग भोर में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। सो देखिए ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, यशाया 9 और चैप्टर 9 और उसकी 2nd वर्स में, कि लोग जो अंधियारे में चल रहे थे, अंधियारे मीन्स बहुत पाप के अंधकार में, और वो अपने ही अंदर जो थे मगन थे और वो परमेश्वर को नहीं मानते थे और वो लोग अंधकार में थे। और उन लोगों ने क्या देखा? ज्योति देखी, बहुत बड़ी ज्योति देखी, और वो ज्योति हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है, क्योंकि यीशु मसीह एक ज्योति के रूप में हमारे बीच में आया ताकि हमारे जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो जाए। फिर वर्स 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि वो क्या होगा? शांति का राजकुमार होगा, प्रभुता उसके नाम पर उसके ऊपर होगी, युक्ति दिलाने वाला होगा, पराक्रमी होगा, और वो क्या होगा? पिता भी होगा। दैट मीन्स वो पिता के बराबर होगा, ये क्योंकि ये तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही हैं, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को पिता कहा गया है, ये बाइबल कहती है।
और वो शांति का राजकुमार है। पिता क्यों कहा गया है? क्योंकि पिता वो होता है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, जो अपने बच्चों की सारी नीड्स को प्रोवाइड करता है और जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। सो वही नेचर प्रभु यीशु मसीह में भी था और उसने हम सब से इतना प्यार किया और उसने हमारी जिम्मेवारी को अपने कंधों पे ले लिया। और जबकि वो एक राजा था और राजा होकर भी वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आ गया और एक गरीब घराने में, एक गरीब परिवार में उसकी परवरिश हुई। और ये जो बेटा था, ये जो है, इसके हाथ में सारी लोगों की जिम्मेवारी थी कि उनको उद्धार मिले और ये लोगों को, अपने लोगों को और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो यही तो होता है पिता का कर्तव्य कि वो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़े हुए थे तो उन्होंने अपनी माता को और अपने एक चेले को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया, और उसने अपनी माता को यूहन्ना के हवाले कर दिया और कहा ये तेरी माता है, और अपनी माँ से कहता है कि ये तेरा पुत्र है। तो वो जो है अपनी माँ को ऐसे ही अकेला छोड़ के नहीं चला गया। और उसको, यीशु मसीह को पता था कि उसकी माँ अकेली रह जाएगी, तो उसने उसको अपने चेले जॉन के सुपुर्द कर दिया। तो इससे पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह में कितनी जिम्मेवारी थी और वो जो था वो प्रोटेक्ट करता था और वो लोगों को प्रोवाइड भी करता था। ये नहीं कि वो केवल प्रोवाइड करता था पैसा या शांति या प्यार, मतलब सब कुछ वो प्रोवाइड करता है। इवन अनंत जीवन उसने लोगों को दिया। और आप देखते हैं कि जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तो यीशु मसीह ने कैसे उनसे कहा कि जाल उधर फेंको, और उस जाल में ढेरों मछलियां फंस गई और उन मछलियों को बेचने से उन मछुआरों का कितना भला हुआ और उनको पैसे मिले। तो ये है प्रोविजन, मतलब परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड किया ताकि वो अपनी लाइफ जी सकें। तो ये है पिता बाइबल में जो बाइबल जो कहती हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी थी वो यहाँ पर दर्शाई गई है। अब हमने शुरू में कहा कि कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके कारण परमेश्वर ने अपने बेटे को हेवन से अर्थ पे भेजा। वो रीजंस क्या हैं? वो कुछ रीजंस हैं जो कि करीब 10 रीजंस हैं, पर हम इसको संक्षिप्त में छोटा करके बता देंगे कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में भेजा। क्योंकि यीशु मसीह जो था वो बहुत ही क्या था, अपने पिता का आदर करता था और वो अपने पिता की हर एक बात को मानता था और वो उसमें कोई पाप नहीं था और वो अपने पिता की हर आज्ञा को मानता था। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पिता ने, मतलब परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि हम उससे सीखें कि हमको कैसे अपने पिता का आदर करना है, कैसे परमेश्वर का आदर करना है, उसको मानना है और उसकी महिमा करनी है, क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर ने हमको बनाया है। तो ये जो परफेक्शन है ये हम ओनली प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं, क्योंकि उसने ये करके दिखाया, इवन जीवन अपना दे दिया, क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करना चाहता था। परमेश्वर ने जो भी प्रभु यीशु मसीह से कहा वो प्रभु ने किया, उसने उफ तक नहीं करी। इवन तो उसके लिए ये जुआ बहुत भारी था, अपनी जान क्रूस पर देना बहुत ही कठिन बात है, फिर भी यीशु ने अपनी जान इसलिए दी कि पिता की यही मर्जी थी। क्योंकि जो मनुष्य जाति है उसका छुटकारा किसी से भी नहीं हो सकता था। पुराने ज़माने में तो पशुओं की बलि दे देते थे, पर कब तक मनुष्य बलि देता पशुओं की? क्योंकि मनुष्य जो है वो और भी पाप में फंसता चला जा रहा था और हर एक पाप की बलि देना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे की बलि दे दूं और हमेशा के लिए उनको उद्धार का रास्ता दिखा दूं, ताकि वो यीशु मसीह में, उसके बेटे में विश्वास करें और फिर उनको क्या है, पापों से उद्धार मिले और अनंत जीवन का
रास्ता मिले, स्वर्ग का राज्य मिले। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और फिर हमें बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह फिर से जी भी उठा। वो इसलिए किस लिए जिया? ताकि मृत्यु पर जय पाई जाए। क्योंकि उसके पहले क्या था, मृत्यु जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थी, बहुत ही पराक्रमी थी। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय पा ली और उसके साथ साथ उन्होंने शैतान पर भी विजय पाई। क्योंकि मृत्यु जो है वो शैतान की तरफ से आती है और वो अंधकार में लोगों को ढकेलता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको भी हरा दिया। तो ये एक और रीज़न था कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि प्रभु जो है परमेश्वर, वो अपनी इमेज को बनाए रखना चाहता था। और परमेश्वर ने देखा कि जिन लोगों को मैंने बनाया, जिन संतानों को मैंने दुनिया में बनाया है, वही जो है मेरी महिमा से रहित हैं। क्योंकि हर एक ने पाप किया, बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया है और वो महिमा से रहित हैं। तो इस तरह से परमेश्वर देख रहा था कि उसकी ही संतानें जो हैं उसके नाम को बदनाम कर रही थी। जैसे हमारे बच्चे अगर कोई गलत काम करते हैं तो दुनिया उनको बुरा भला कहती है, माँ बाप को बुरा भला कहती है कि इन्होंने ठीक से अपने बच्चे की परवरिश नहीं करी, या इसको बुरी संगति में जाने दिया, या बहुत सी बातें बनाते हैं। उसी तरह परमेश्वर को भी बहुत बुरा लगा जब उसके अपने ही बच्चे इस दुनिया में गलत राहों पे चलने लगे और वो लोग पाप की दुनिया में अंधकार में जीने लगे। और तब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो एक शाइनिंग लाइट के जैसे इस दुनिया में आए और लोगों को उनके अंधकार से बाहर निकाले। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये उसका नाम बदनाम हो, इसलिए उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हम बहुत कम इस बारे में सोचते हैं, पर बाइबल हमें ऐसे बताती है कि परमेश्वर अपनी ग्लोरी को, अपनी प्रतिभा को, अपनी चमक को गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने बेटे को बलिदान होने के लिए यहाँ संसार में भेज दिया। और जॉन ने लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ लव the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. इस परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है कि उसने हमको अपने बेटे और बेटियां कहलाने का अधिकार दिया है। सो ये है परमेश्वर का प्यार। क्या हम उसकी तुलना किसी से कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। कोई भी हमको इतना प्यार नहीं दे सकता है जितना परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। ये जॉन ने ऐसा कहा है। फिर रोमन्स 5 वर्स 6 to 8 में अगर जाएं, रोमन्स 5 वर्सेस 6 to 8 में, तो वहाँ पॉल ने लिखा है कि फॉर व्हेन वी वर सिनर्स, when we were still weak and sinners, then Christ died for us. At that time Christ died for us. मतलब हम तो क्या थे? पापी थे, और उसी समय परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए मारा गया। और इसकी भविष्यवाणी भी अगर आप देखें तो साम में की गई है। दाऊद ने जो साम्स लिखे हैं, भजन संहिता में लिखा है कि उसको जो है सिरका पिलाया गया और उसको प्यास लगी थी पर उसकी प्यास नहीं बुझाई गई, और जब वो क्रूस पर चढ़ा था तो उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, जबकि जो दूसरे अपराधी जिनको क्रूसीफिक्शन किया जाता था, जिनका उनको जब कीलें ठोकी जाती थी तो उनकी हड्डियां जो हैं वो टूट जाती थी। लेकिन जो परमेश्वर ने जैसा कि पुराने नियम में लिखवाया था कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, और वो जो है बहुत ही कुरूप होगा, मीन्स बहुत ही बदशक्ल होगा। तो ये नहीं कि यीशु मसीह बदशक्ल था, वो इसलिए कि जब उसको मारा गया, उसको कोड़े बरसाए गए, उसके मुंह पर थूका गया और उसके मुंह पे मारा गया, तो उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया और उसको
कोई पहचान नहीं सकता था कि वही यीशु मसीह है जो कि लोगों को चंगाई प्रदान करता था, जो कि लोगों को उपदेश देता था और जो लोगों को प्यार करता था, कोढ़ियों को चंगा करता था, मुर्दों को जिलाता था। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा और उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया और उसकी शक्ल को ही बिगाड़ दिया। तो इसके बारे में भी हम दाऊद के वचन में देखते हैं, भजन संहिता में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। फिर जीसस के पास बेस्ट आंसर है कि उसको परमेश्वर ने क्यों इस दुनिया में भेजा, क्योंकि वो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो उनको सेव कर सके जो कि लॉस्ट हैं, और उनको सैल्वेशन देने के लिए आया जो कि गुमराह हो चुके हैं। और ऐसा लिखा है लूका 19:10 में, लूका 19:10 में लिखा है, जीसस हैज द बेस्ट आंसर, ही केम टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। सो जो खो गए थे वो उनको ढूंढने के लिए आया और उनको बचाने के लिए आया। तभी उसको चरवाहा कहा जाता है, क्योंकि चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, और अगर एक भी भेड़ खो जाती है तो चरवाहा उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसीलिए यीशु मसीह को चरवाहा कहा गया है, क्योंकि वो हर एक की परवाह करता है, हर एक इंसान की परवाह करता है जो कि इस दुनिया में है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी इंसान जो है वो इस दुनिया से ऐसे जाए कि वो नरक में पहुंचे। और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने ऐसा कहा कि हे प्रभु, हे पिता, जिनको तूने मेरे हवाले किया था उनकी मैंने रक्षा करी है और उनमें से एक भी नहीं खोया है। सो ये दिखाता है कि पुत्र अपने पिता का कितना आज्ञाकारी है। एक पुत्र अपने पिता को कितना खुश देखना चाहता है कि उसकी हर आज्ञा को वो पूरी करने के लिए तैयार है। भले ही वो उसकी जान पर बनाए, फिर भी उसने अपने पिता की हर आज्ञा को माना। फिर हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि जो कि उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा किया। फिर डिट्रोनॉमी में अगर हम जाएं, व्यवस्था विवरण 7:7 में और 8 वर्स भी ले लेते हैं। God loves us. It's not because of anything good we have done to deserve it. इसमें ये लिखा है कि परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। वो इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम अच्छे हैं, ये हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं, क्योंकि बाइबल कहते कि हम पाप में ही पैदा हुए थे। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। हर एक मनुष्य जो है वो उसकी महिमा से रहित है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रभु क्या कहता है कि उसने हर एक इंसान के लिए और प्रभु को, यीशु मसीह को भेजा। ये इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे, बल्कि उसने इसलिए भेजा कि हम उसके बच्चे हैं और वो हमको प्यार करता है। अपने गहरे प्रेम के कारण उसने अपने बेटे को बलि कर दिया। और गॉड मेंटेन्ड द ग्लोरी, उसने अपनी महिमा को मेंटेन रखा। ये नहीं कि उसने अपनी ग्लोरी को जाने दिया, और यीशु मसीह को भेजने के द्वारा उसने उस रिफ्लेक्शन को बरकरार रखा कि जो खुदा है उसकी कितनी ग्लोरी है, कितनी महिमा है और उसकी कितनी चमक है, उसको मेंटेन रखने के लिए भी उसने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को भेजा। ये हमने पहले भी सुना। फिर जॉन 3:17 अगर आप खोल के देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो लोगों को कंडेम करे, कि वो लोगों पर दोष लगाए, वरन वो इसलिए आया कि वो लोगों को बचा सके। सो जितने भी गॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पापियों का नाश करने आते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। वो पापियों के बीच में रहा, पापियों को उनके बीच में खाना खाया, उनके बीच में रहा, उनसे बातें करी, और उसने उनसे इतना अधिक प्रेम किया ताकि जो पापी हैं दुनिया के वो बच जाएं। तो ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है जो कि पापियों के लिए आया और पापियों के लिए अपनी जान दे दी।
तो एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो परमेश्वर ने हमको दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। फिर लूक 19:10 में लिखा हुआ है कि जीसस केम टू सीक एंड सेव द वर्ल्ड। 1 जॉन 4:9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 जॉन 4:9 में कि God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. So God ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा क्या कर सके, रह सकें। जो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित रहें। हम जीवित रहें मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर जीवित रहे, बल्कि हमारी आत्मा जीवित रहे। और ये आत्मा जो है वो हमें किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। हम सबको पता है कि उसने अपना श्वास हमारे अंदर फूंका है, और ये जो आत्मा है ये अमर होती है, कभी नहीं मरती है। और ये आत्मा जब शरीर नाश हो जाता है तो अपने ही जिसने प्रभु को अंगीकार किया है और जिसने अपने कर्मों को अच्छा किया है वो तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाते हैं, परंतु दूसरे लोग जो है वो नरक में जाते हैं। और इस बात को सभी लोग मानते हैं। अगर आप देखें सभी धर्मों के लोग जो हैं स्वर्ग और नरक को मानते हैं। तो हमारी बाइबल के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं वही जो हैं स्वर्ग में जाएंगे और कोई नहीं जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि गॉड ने हमको अपनी महिमा के लिए बनाया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो गॉड हमसे क्या कुछ एक्सपेक्ट करता था, उसकी जो हमसे आशाएं थी कि हम उसको ऊपर उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसमें क्या हुआ? मनुष्य फेल हो गया, उसने वो काम नहीं किया। और फिर जॉन 14:19 के बाद हम देखेंगे कि हिब्रूज 2:15 में क्या लिखा है। इब्रानियों 2:15 में ही हैज फ्रीड अस फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, मतलब उसने हमको क्या किया? मृत्यु के भय से छुटकारा दिया। आज हम देखते हैं कि कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितनों को कैंसर हो जाता है, कितनों को हार्ट डिजीज हो जाती है, और ये जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े मृत्यु के कारण हैं। और बहुत से लोग इस डर में ही जीते हैं कि कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कब हमारा शरीर मृत हो जाएगा। कितनों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारी आत्मा जो है वो होती है और वो परमेश्वर के पास जाती है अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते हैं और उनके मन में जो मृत्यु का भय हर समय रहता है। और बीइंग इन द मेडिकल प्रोफेशन मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब वो बहुत सीरियस हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे वो मृत्यु का भय छा जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। लेकिन कई विश्वासियों को भी मैंने देखा है जो कि मरने से पहले बड़े शांतिपूर्वक होते हैं, बड़े शांति से रहते हैं और वो खुदा को याद करते हैं और उनको मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि हम मृत्यु, इस शारीरिक मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में परमेश्वर ने भेजा कि मनुष्य के मन से मृत्यु का भय निकल जाए, क्योंकि जो प्रभु ने हमको क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वो अनंत जीवन जब हमको पता होता है तो हम मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि मृत्यु तो सभी को आनी है। लेकिन कोई कोई जो है वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सबको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में ही हमारा उद्धार हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को जानने से और उसको अपनाने से, अपने पापों का पश्चाताप कर लेने से और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग लेने से हमारे जीवन का उद्धार होता है और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है। ये नहीं कि हमको बचपन में मानना है या जवानी में या फिर जब हम एडल्ट हो जाते
बनाते, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमको हमारा मन कायल करता है, हम तभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि उस डाकू ने मरने से पहले क्रूस पर यीशु मसीह को मान लिया था और यीशु ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो क्यों ना हम लोगों को आखिरी दम तक बताते रहें कि तुम्हारा उद्धार अभी भी हो सकता है, अभी भी तुम जो है स्वर्ग में अधिकारी बन सकते हो, परमेश्वर के पास जा सकते हो। हमें इस काम को हमेशा करते रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए कि हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला जब मैं जा रही थी अपने गाड़ी के ड्राइवर के साथ, क्योंकि आजकल मैं पंजाब में हूँ अपनी ड्यूटी करने के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी मुझे लेने पड़ते हैं। तो जब कॉलेज से मैं आ रही थी अपने रहने के स्थान पे, तो मैंने उसको बताया कि देखो हमारा क्रिसमस आ रहा है और मैं घर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। और मैंने बताया कि तुमको पता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? तो उसको नहीं पता था। वो कहने लगा नहीं हमें तो नहीं पता, पर ये मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तब उसको विटनेस दी मैंने कि देखो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया, हमें शुद्ध करने और हमको क्या करने, छुटकारा देने के लिए आया। और कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो हमको छुटकारा दे सकता है, केवल यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है। और फिर वो इंसान जो था वो सुनने लगा ध्यान से, एंड आई होप कि उसके मन पर ये इसका असर होगा और प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है, ये मेरा विश्वास है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, क्यों बनाया, क्यों यीशु को दुनिया में भेजा। वो लिखा हुआ है रोमन्स 5 और वर्स 6 to 8 में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, तो यीशु मसीह भक्तिहीनों, जिनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी परमेश्वर के लिए, उनके लिए वो मरा। फिर वर्स 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इन दोनों वर्सेस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। जबकि पापी हम थे, हमको क्रूस पे चढ़ना था, हमको अपनी आहुति देनी थी, लेकिन हमारे बदले में यीशु मसीह ही क्रूस पे चढ़ गया। उसने जो है क्या किया, अपने प्राण दिए ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम सब नाश ना हो जाएं। हम सबको उस अनंत काल की मृत्यु से यीशु मसीह ने बलिदान देकर बचा लिया। तो धन्य है हमारा प्रभु जिसने हमारे बारे में इतना सोचा और अनंत काल तक उसने हमारे बारे में सोचा कि हमारा क्या होगा। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी उसने हमारे लिए योजना बना ली थी कि हम क्या करेंगे दुनिया में और हम कैसे प्रभु के पास जाएंगे। उसने हमें चुन लिया था। जैसे हम लोग बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश लोगों को बताते हैं, इसके लिए भी प्रभु ने, परमेश्वर ने हमको पहले ही चुन लिया था और हमारे नाम उसको पता थे और उसने हम अपनी हथेली पर हमारा चित्र बनाया था। इतना प्रेम हमसे कौन करेगा कि अपनी हथेली पर हमारा चित्र बना ले और हमको सदैव देखता रहे। और अगर हम रोमन्स 3:23 में रोमन्स 3:23 में पढ़ें तो उसमें लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया और मैं तो निष्पाप हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो ऐसे कह सके। और हर एक इंसान ने पाप किया, हर एक इंसान जो है परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसके बाद जॉन 5:24 में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है।
तो कितने सुंदर वचन है यहाँ पर। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच सच कहता हूँ, मतलब पूरे विश्वास के साथ वो कह रहा, पूरी गारंटी दे के प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सच सच तुमसे कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। मेरा भेजने वाला मतलब प्रभु यीशु मसीह का भेजने वाला तो परमेश्वर है, परमेश्वर पिता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पिता ने जो है पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उसने जो उससे आशा रखी थी, जो काम उसको सौंपा था, वो उसके बेटे ने किया। ऐसा यूहन्ना 5:24 में लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं हम बहुत गहराई में जा सकते हैं कि क्या सत्य है और परमेश्वर का क्या प्लान था और वो उसने ये सब क्यों किया। फिर जॉन 14:19 में हम देखते हैं कि और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तो इसमें क्या है, हमें देखिए अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा दे रहा है कि कुछ दिनों के बाद संसार मुझे नहीं देखेगा। दैट मीन्स वो उनका पुनरुत्थान होगा और फिर वो स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं जीवित रहूँगा, और क्योंकि मैं जीवित रहूँगा इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। दैट मीन्स हमारे ऊपर मृत्यु कभी भी नहीं आएगी। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम पर मृत्यु कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। वो कैसे? उस पर विश्वास करके। फिर एक्ट्स, अगर हम एक्ट्स पढ़ें 3:26, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने सेवक को जिलाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उनकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तो यहाँ पर सेवक कौन है? यहाँ पर परमेश्वर का सेवक यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने ना केवल पुत्र का रूप धारण किया बल्कि वो एक सेवक की नाई भी आया, और उसने कहा कि मैं जो हूँ सेवा करवाने नहीं आया हूँ बल्कि सेवक करने आया हूँ। और वो बहुत ही हम्बल बना इस दुनिया में, और उसने इवन अपने चेलों के पांव धोए, इवन जो कुष्ठ रोगी थे उनको अपने हाथ से छुआ और उनको चंगाई प्रदान करी। जैसा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना सीधा सरल था, और उसने कभी भी किसी से घृणा नहीं करी, किसी से घिन नहीं करी। जबकि हम अगर किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि गंदा हो, उस पर मक्खियाँ भिनक रही हों, तो हम उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने किसी से भी घृणा नहीं करी और उसने हर एक जन से प्यार किया। इवन कुष्ठ रोगी, आपको पता है कैसे होते हैं, उन तक को उसने छुआ और उनको चंगाई प्रदान करी। तो कितना महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो हमें आशीर्वाद दे, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा। और परमेश्वर पिता जो है वो इस दुनिया में पिता के रूप में कभी नहीं आया। तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि उनका पुत्र जो है लोगों को पर्सनली क्या दे, आशीर्वाद दे। तो इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। तो ये भी एक रीज़न था कि उसने अपने बेटे को उस दुनिया में भेजा कि वो अपने लोगों को अपने स्वयं ही उनको आशीर्वाद दे सके। और भी रीज़न है जो कि हम पवित्र बने, हम अपने कुकर्मों को छोड़कर पवित्र बने और परमेश्वर की पवित्रता में हम प्रवेश कर सकें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र हों। तो ये किसके द्वारा हो सकता है? ये केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है कि हम पवित्र बने। फिर लूक 4:43 में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि इसीलिए मैं भेजा गया हूँ।
तो यहाँ भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं कि मुझे दूसरे नगरों में भी जाना है, ताकि मैं इस सुसमाचार को दूसरे लोगों को भी सुना सकूं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। तो कई वर्सेस ऐसे बाइबल में हैं जो हमें बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दुनिया में क्यों भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने हर वो काम किया जो पिता ने उनको दिया था। और फिर जब वो 12 साल के थे तो आपको पता है कि वो वहाँ जाते हैं, सिनागोग में जाते हैं, जो कि चर्च होता है, उस समय इजराइलियों का चर्च होता था। और वहाँ पर भी जो यीशु ने जो भी पार्ट बाइबल का पढ़ा, उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी, और ही हैज अनॉइंटेड मी, ताकि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए बंधुओं को के छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो ये जो है पुराने नियम में लिखा हुआ है, लेकिन जब यीशु मसीह उस हैकल में गए, उस सिनागोग में गए, तो उन्होंने यही चैप्टर पढ़ा, यही वर्सेस पढ़ी, और इसको सुनकर जो दुनिया है वो चकित हो गई। जितने लोग थे वो उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि वो कहता ना कि मेरा अभिषेक किया है। सो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था ताकि वो दुनिया में आकर अपने लोगों को छुड़ा सके। और जीसस लोगों को सुसमाचार सुनाते रहते हैं। जब तक वो उस दुनिया में थे उन्होंने सुसमाचार सुनाया। फिर 7th रीजन क्या है कि ऑल हैव सिन्ड, मतलब सब जितने भी पापी लोग थे उन सब को उनके पापों से छुड़ाने के लिए वो आया। और जीसस ने क्या किया, ये नहीं कि उसी समय छुड़ाया। बाइबल कहती है, हिब्रू चैप्टर 13:8 में बाइबल कहती है कि जीसस इज द सेम yesterday, today and forever. That means उसका लहू जो बहा है वो हमेशा के लिए बहा है। जब तक मनुष्य जाती है तब तक उसका लहू जो है उनको पुकारता रहेगा और उनको शुद्ध करता रहेगा और उनको उनके पापों से उद्धार दिलाता रहेगा। That is why it is written that Jesus is the same yesterday, today and forever. So ये हमें याद रखना चाहिए। एंड द लॉर्ड्स फेवर इज अपॉन अस। फिर एक और रीज़न है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो, क्योंकि यीशु मसीह के आने से ही हमें पता लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। और ये जो है ग्रेस का पीरियड है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको सारे पापों से मुक्ति दी है। जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो जो है हमें माफ़ कर देता है। तो उसका अनुग्रह हमारे पर हो, ये जो है 2 कुरिन्थियन 3:2 में लिखा है कि हमारी जो हमारे ये लिखा है कि वो सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। मतलब हमारी पत्री, जो हमारे हृदय की पत्री है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे लोग पढ़ें और वो जान सकें कि इनका परमेश्वर कौन है। तो इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि वो हमको ये सिखा सके कि हमारा हृदय जो है वो क्या है, पत्री है, परमेश्वर की पत्री है। तो लोग उसको पढ़ सकें और देख सकें कि इस इंसान के अंदर परमेश्वर बसता है। वैसे भी हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, वो बहुत से लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। वो उसको मंदिर की जो शुद्धता है उसको मेंटेन करके नहीं रखते हैं, और इस तरह से लोग उसमें परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम अपने मंदिर को शुद्ध रखें ताकि लोग उसमें परमेश्वर को देख सकें। और 2 कुरिन्थियन 1:20 में ऐसा लिखा है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो उसका अनुग्रह और शांति हमारे साथ हमेशा हो, इसलिए भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। और वो तो शांति का राजकुमार है। अभी हमने देखा पुराने नियम यशाया में लिखा हुआ है कि उसका नाम शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस है। तो इसलिए भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा।
वैसे नवा अगर वो हम पढ़ते हैं तो उसमें मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि आप सेवा टहल करें। ये तो हम देख चुके हैं कि वो अपनी सेवा टहल करवाने नहीं आया, बल्कि वो लोगों की सेवा करने आया। वो एक सेवक बन के आया ताकि वो हमारी सेवा करे, हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाए और हमें हमारे रोगों से चंगा करे। इसलिए वो इस दुनिया में आया। तो वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके पद चिन्हों का अनुसरण करें, हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलें, जो उसका नेचर है हम उसको अपनाएं। और जो 10वां उद्देश्य है परमेश्वर का कि यीशु मसीह को उसने दुनिया में क्यों भेजा, वो ये है कि मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करूं, परंतु उसकी इच्छा पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह हर बात में परमेश्वर अपने पिता की इच्छा ही पूरी करना चाहते हैं, और उन्होंने की भी। इवन उन्होंने क्रूस की मौत सहली क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपना लहू बहा के अपना बलिदान देकर लोगों को बचाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बहुत अधिक प्रेम किया और उसने यीशु मसीह को इसलिए भेजा दुनिया में कि हमारा उद्धार हो और हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सके। तो सारांश में यही है कि परमेश्वर ने हमसे इतना इतना अधिक प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो ये सब जानने के बाद अब हम क्रिसमस का मीनिंग समझ गए होंगे और दूसरों को भी बता सकते हैं कि क्रिसमस वो नहीं है जिसमें कि हम नए नए कपड़े पहनते हैं, केक पकवान बनवाते हैं और घर में जो है वाइन दारू मंगवाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं। उनका क्रिसमस मनाने का यही ढंग होता है और उसी दिन नए कपड़े पहन के चर्च जाते हैं। वो सीजनल क्रिश्चियंस होते हैं जो कि बड़े दिन पर ही चर्च जाते हैं, जो कि ईस्टर पे ही चर्च जाते हैं। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें जो है प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलना है और उसके पद चिन्हों का अनुसरण करना है और लोगों को बताना है कि सांता क्लॉज जो है वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि हाँ सच्चा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। सांता क्लॉज एक अच्छा आदमी था, वो लोगों के बारे में बहुत सोचता था, उनकी मदद करता था, पर उसको हम खुदा नहीं समझ सकते। उसको ये हमारे लोगों के मन में धारणा है, गलत धारणा है कि सांता क्लॉज जो है वो हमारा परमेश्वर है। तो आज के बाद से आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा करें और ये क्रिसमस हम ऐसे मनाएं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, लोगों को हम उसके बारे में बताएं और लोगों के साथ उसका वचन बांटें और अपनी जो भी हमसे हो सकता है हम लोगों को बांटें और कहें देखो परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया है और उसने हमको ये प्रेम दिखाया है कि हम दूसरों से प्रेम करें, क्योंकि हमारा काम तो यही है ना, परमेश्वर की बातों का अनुसरण करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। तो परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे, आप सब को बड़ी आशीष दे जो कि इतने ध्यान से वचन को सुनते रहे, और आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आशीषों से आपका परिवार भर जाए और सच्ची खुशियां सब लोग मना सकें और आप भी और हम भी दूसरों को खुशियां दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता महान परमेश्वर, जिसने हमसे इतना प्रेम किया और वो प्रेम जो है वो मैचलेस है, वो उतना प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता है। ओ प्रभु, हमारे माँ बाप, दुनियावी माँ बाप भी हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकते जितना आपने हमसे प्रेम किया है। प्रभु जी, ऐसा कौन होगा जो अपने इकलौते बेटे को हमारे उद्धार के लिए दुनिया में भेज देगा और अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाकर हमको हमारे पापों से छुड़ा लेगा और हमको उद्धार का रास्ता बताएगा ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में आपके साथ रह सकें। प्यारे प्रभु जी, ये एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए जो आपने हमें बड़े दिन पर दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और प्रभु जी, हमारे हृदय में उसके लिए स्थान हो, ये नहीं कि इस बार भी वो
उसके माँ बाप जो हैं वो ढूंढते रहें वो सराय, वो घर, वो होटल जहाँ पर वो रुक सकें, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। प्यारे प्रभु जी, हमारे हृदयों को हम खोल देते हैं ताकि आपका जन्म इस क्रिसमस पे हमारे हृदय में हो और हमारा हृदय ही आपका मंदिर हो। प्रभु जी, हम सब के साथ हो, हम सब भाई बहनों को, बच्चों को जो है अपनी खुशियों से भर देना और उन सबको सही सलामत रखना, बीमारियों से दूर रखना प्रभु जी, ताकि इस क्रिसमस पे सब लोग बड़े जोश के साथ क्रिसमस को मना सकें और क्रिसमस के मतलब को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते हैं और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। शबनम जी, अनुपम जी और भी बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उन सबको धन्यवाद। और जो बाद में भी आएंगे और सुनेंगे इन वचनों को, उनके लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं। और इन वचनों को देखने के लिए आप YouTube पे जा सकते हैं, YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये सुसमाचार बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो आप सबको धन्यवाद और एक बार मैं तहे दिल से आप सबको बड़ा दिन मुबारक कहती हूँ। सी यू, गुड नाइट।